जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको डेली डिक्टेशन मिल सके। 80 शब्द प्रतिदिन डिक्टेशन स्टार्ट। मनुष्य हमेशा से एक बड़े समूह की इकाई है जिसके बिना उसकी सामाजिक पहचान नहीं है, लेकिन अपनी वास्तविक क्षमताओं, संभावनाओं और मौलिकता की शक्ति को भीड़ से अलग रहकर ही वह पा सकता है, जो उसके स्वतंत्र अस्तित्व को सार्थकता देती है। अपने आसपास के परिवेश से निर्लिप्त न रहने के कारण उसे बार बार उन चीज़ों पर गहनता से सोचना चाहिए, उन मूलभूत प्रश्नों से संघर्ष करना चाहिए जो इस समय में उसके जीवित रहने की बुनियादी वजह है। इसके लिए संवेदनशील दृष्टि के साथ विचारपूर्ण आत्मालोचन और आत्मविश्लेषण की जरूरत होती है, तभी वह एक सजग व्यक्तित्व के रूप में समाज को कुछ दे पाएगा। नदी और द्वीप की तरह व्यक्ति और समाज का पारस्परिक संबंध और द्वंद्व भी अनिवार्य है, जिस स्थिति में दोनों की अपनी महत्ता और सार्थकता है। किसी व्यक्ति के जीवन का आकलन उसके समग्र कार्यों के आधार पर किया जा सकता है, न कि छोटे छोटे स्वार्थों और क्षुद्रताओं के आधार पर। उसे अपना लक्ष्य और दृष्टि उदात्त और व्यापक आधार पर केंद्रित करनी होती है, जो सबके हित को भी देख सके, क्योंकि आखिरकार उस व्यक्ति विशेष की चित्तवृत्ति के और उत्कट आकांक्षा के साथ प्रकृति भी न्याय करती है। जैसे बहते हुए जल की धारा को तमाम अवरोधों और चुनौतियों के बाद भी निरंतर आगे निकलने के लिए कोई रास्ता मिल ही जाता है, जो उसे अथाह समुद्र तक पहुंचाता है। इसलिए एक सार्थक विचारशील व्यक्ति का उद्देश्य भी सीमित या एकांगी नहीं, बड़े और व्यापक आधार पर आगे बढ़ता है, जिसमें उसे सभी संकीर्णताओं से मुक्त होकर अपनी दृष्टि को भी उदार और प्रवाहमान बनाना पड़ता है। तभी वह खुद को, अपने परिवेश और नई संभावनाओं को पहचान सकता है। तब जीवन का अनंत विस्तार सामने दिखाई देता है और इस दिशा में तटस्थ और राग द्वेष रहित सोच से मुक्त होकर वह कोई प्रयास नहीं करता, बल्कि स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ता है। अपने अस्तित्व को पाने के इस संघर्ष की यात्रा में कई बार उसे अपने घर से बाहर आना पड़ता है और अपने स्वार्थों से दूरी बनाकर ही वापस नए अर्थ में अपने पास आना पड़ता है, जिसमें उसकी सामाजिक उपयोगिता का अर्थ भी निहित है। द्वंद्वात्मकता और वैचारिक संघर्ष मानवीय चेतना का आधार होते हैं। कोई भी व्यवस्था, विचारधारा, मूल्य, आदर्श और सिद्धांत
अंतिम नहीं होते। समाज राजनीति के संबंधों और बाह्य आंतरिक परिवेश में बदलाव के साथ अंतर्विरोध, टकराव और परिवर्तनों से ही नए विचारों और विकल्पों का आगमन होता है। स्टॉप।